जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तुम्हारा दिल अच्छा है, इसीलिए बिना दिमाग लगाए सबकी मदद करने दौड़ जाते हो, मसीहा बन जाते हो। लेकिन ये हरकत इस तरह से एक जवान लड़की को अपने कमरे में रखना, सबकी आंख में धूल झोंकना, अरे हमारी आंखों तक को नहीं बख्शा तुमने, इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम किसी से नजरें मिला पाए। माँ आप हमें जो चाहे सुना ले, हम दोषी हैं आपके, इनफैक्ट हम सबके दोषी हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, उस दिन सिचुएशन ऐसी थी कि हम किसी को कुछ बता नहीं पाए, इसलिए हमें लगा कि हम मैटर अपने हाथ में ले लेंगे और बाद में सबको एक्सप्लेन कर देंगे। हमने रज्जो को अपने रूम में छुपाया तब तक जब तक इसकी मां नहीं मिल जाती। दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कोई इरादा नहीं था। आप सब लोग हमें जानते हैं, हम कुछ भी गलत नियत से नहीं करेंगे माँ। अर्जुन, नियत कितनी भी अच्छी हो, अगर नसीब खराब हो ना तो किसी की सफाई, किसी की गवाही काम नहीं आती। लोग कटघरे में खड़ा करेंगे और सजा सुना देंगे, पूरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगे, समझे? एग्जैक्टली। और हम तो हैरान हैं अर्जुन, तुम जैसे आदर्शों, सिद्धांतों और परंपराओं को मानने वाले इंसान ने आखिर ये ना समझे कि कैसे? नीचे हमारे साथ सगाई कर रहे हो और ऊपर कमरे में अपने साथ कोई और लड़की। रोशी प्लीज, अगर तुम हमसे ऐसी अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे हो, then I'm sorry. I can't do that. ओह रोशी, इट्स नॉट लाइक दैट। रोशी तुम जानती हो हमें धोखा देने से नफरत है। तुम्हारे साथ तो क्या, हम किसी के साथ धोखा करने की सोच नहीं सकते। यस, हम गलत है कि हमने रज्जो को अपने रूम में छुपाया और तुम्हें बताया नहीं। उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दो। और तुम मुझको माफ कर दो खाद बाबू, तुम तो सच में मेरा भलाई कर रहे थे, कदम कदम पे संभल के चल रहे थे, लेकिन मैं ही ऐसी गिरी कि तुमको सबकी नजरों में गिरा दी। आई एम सॉरी, इसके अलावा हमारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं अर्जुन, बात सॉरी की नहीं है, बात है विश्वास तोड़ने की, जो कि तुमने तोड़ा है। अर्जुन, इतनी बड़ी बात तुम्हें घर में किसी को तो बतानी चाहिए थी। हमें बताया था अर्जुन ने। हाँ बड़े साहब, बोलो, आके बताओ, बचाओ खाद बाबू को। डैडी, आपको सच में पता था? हाँ कालिंदी, हमें सब पता था। भाई साहब, सिर्फ पुष्कर जी को ही नहीं, हमें भी इस लड़की के घर में होने का पता था बाबू। इस लड़की की वजह से हमारा अच्छा खासा प्लान फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, गेम खेलना तो हम अब भी नहीं छोड़ेंगे। चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? चाचा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अर्जुन का साथ देने के लिए सब घर वालों से झूठ बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। कुछ दिन पहले हमने इस लड़की को इसी हॉल में देखा था, तो हमने भी अर्जुन से वही सब सवाल किए थे जो आप लोगों के जहन में उठ रहे हैं। हमने भी, लेकिन अर्जुन ने हमारे सवालों के जो जवाब दिए उससे हमें तसल्ली हो गई कि उसकी कोई गलती नहीं, वो तो बस अनजाने में ही। बस कीजिए, बस। एक तो आप सबने हमारी खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार किया है और ऊपर से आप सब लोग इसकी पीठ थपथपा रहे हैं, हमारे घर की मान मर्यादा को तोड़ रहे हैं। किस हक से?
बाबूजी, आप हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे परिवार के सबसे बड़े। हम आपको इस घर की छत की तरह मानते हैं, उतना मजबूत जो हमारे बच्चों पर अपना साया बना के रखता है। और उसी साये के आड़ में आप किसी के झूठ का हमसाया बनेंगे और वो हम सहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। माना कि अर्जुन के चचेरे दादू हैं आप, लेकिन मां का दर्जा नहीं है आपके पास, जो आप उसके जीवन से जुड़े फैसले लेने लगे। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप सबकी समझ कहां गई थी। इजाजत कैसे दी आप लोगों ने, पता नहीं कहां से उठाई इस लड़की को हमारे अर्जुन के साथ रहने की। इसके ना कुल का पता, ना खानदान का पता, ना इसको मिली परवरिश का पता। पता नहीं इसके बाप का भी पता है या वो भी इसकी मां की तरह लापता है। ए लड़की, वैसे तुम्हारी मां को पता तो है ना कि तुम्हारा बाप कौन था? माँ प्लीज प्लीज वॉच योर लैंग्वेज प्लीज। माँ कैसे, क्या कर रही है माँ? माँ ऐसे तो पहले कभी नहीं थी। तुम भी तो ऐसे कभी नहीं थे लल्ला, लेकिन अब जाके देखो आईना, समझ जाओगे 4 दिन में इसकी संगत ने तुम्हारी रंगत कैसे बिगाड़ दी है। और पुष्कर भाई साहब, आपका इस घर में इतना मान है कि भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले आपका हिस्सा हम अलग करके रखते हैं। इतना दर्जा दिया है हमने आपको, आपने तो हमें शर्मिंदा ही कर दिया, अंधेरे में रखा हमको। माना आप बहुत महान है पुष्कर भाई साहब, आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, गरीबों की मदद करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, बराबरी में यकीन रखते हैं, तभी तो आप कविता बहन को भी ब्याह लाए, जबकि वो आपके रुपए पैसे रुतबे के आगे कुछ भी नहीं थी। तब भी आपने उनको अपनी पत्नी के रूप में चुना। बुरा नहीं, अच्छा किया। किसी की गरीब बेटी अगर ब्याह ही न जाए तो उसे ब्याह लाओ, पुण्य का काम है। आप कीजिए, आप अपने बंटी के मामले में भी कीजिए, क्योंकि वो आपका बेटा है, उसके जीवन के फैसले लेने का पूरा हक है आपको। लेकिन हमारे अर्जुन के जीवन के फैसले लेने का हक नहीं है आपको। वो सिर्फ हमको है, अर्जुन की मां को। और लड़की तुम क्या टेसू बहा रही हो? हमने अभी तुम्हारी बकिया उधड़ी ही नहीं है। अरे बेशर्मी की हद होती है, अकेले गांव से भागकर शहर आ गई और अब शहर में अकेले मां को ढूंढा नहीं जा रहा है, तो हमारी अर्जुन की उंगली पकड़ के जाना है। यही सिखाया था तुम्हारी मां ने कि पराये मर्दों का हाथ पकड़ती फिरो। माँ इनफ, कुछ भी बोल रही हैं। वही बोल रहे हैं जो इन जैसी लड़कियों को इस समाज से सुनना चाहिए। भोली सी शक्ल बना के अमीर लड़कों को फांस के इन जैसी लड़कियां अपने कौन से सपने पूरे करती हैं, हमको सब मालूम है। माँ सच ऐसी नहीं है। चुप रहो। तुमने कहा ना, हमारे बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, अब हम किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। इस लड़की को तुम्हारी मदद चाहिए थी ना, तो मांग ली थी, हमको एतराज नहीं था। लेकिन इसकी तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने की और एक ही थाली में खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई? इसको इतनी अक्ल नहीं है कि अपनी हैसियत देख के अपनी जगह पहचाने। अरे कह देती तुमसे कि मालिक हमारी माँ को ढूंढ दो, बाकी रहने सोने की परवाह मत करो। हम तो बाहर बरामदे में, आंगन में, पेड़ की छाया में कहीं भी पता लगा के सो जाएंगे। और इसे सोना भी चाहिए, गांव देहात में ऐसे ही तो रहते हैं ये लोग। तब हमें कोई ऐतराज नहीं होता। अरे घर में इतने कुत्ते बिल्ली पल रहे हैं, ये लड़की भी पल जाती तो क्या था? डाल देते 2 वक्त की रोटी इसकी मुंह के आगे।
माँ प्लीज प्लीज आई एम बेगिंग यू, डोंट डू दिस। तुमसे कहा ना बीच में मत बोलो। और तुम्हारी ये गिटर पिटर अंग्रेजी ना अंग्रेजों के सामने झाड़ना। अमेरिका में जहाँ 3 साल रह के आए हो, वहीं की हवा लगी है तुमको। वहां चलता है ये सब। बिना शादी किए एक कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की के साथ में रह लेता है, बिना किसी रिश्ते के रिश्ता बना लेता है। लेकिन ये सब वहीं चलेगा, मेरे घर में, यहाँ ठाकुर निवास में नहीं चलेगा। तुम बाबूजी और पुष्कर भाई साहब को अपनी बातों में लेके उनका मन जरूर बदल सकते हो लल्ला, लेकिन हमारा इरादा नहीं। फैसला कर लिया है हमने। अब ये लड़की हमें यहां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। समधन जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, इसलिए सबसे पहले हम आपसे माफी मांगते हैं और अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी। आप ये चाहती है ना कि ये लड़की यहां ना रहे? कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्या व्यवस्था हो सकती है। किसी हॉस्टल में छोड़ने से क्या होगा पुष्कर जी? बहू, तुम हम पर जितना गुस्सा होना चाहते हो जाओ, तुम्हारा हक है। इस लड़की पर जितना चीखना है, चिल्लाना है, इसे जलील करना है करो, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि हमें इसको इसकी खोई हुई मां से मिलवाना है, इंसानियत के नाते। खोने वाले खोते हैं एक पल में, लेकिन मिल भी एक पल में जाए ये जरूरी नहीं। कभी दिनों, कभी महीनों, कभी सालों बीत जाते हैं। हाँ, कभी कभी तो सारी उम्र बीत जाती है और खोए हुओं की लाश तक नहीं मिलती। और क्या, इसकी माँ को मिलने में पता नहीं और कितना टाइम लगे। तब क्या इसे यहीं रखना है? अर्जुन के रूम में? नहीं रोशी, ये हमारे रूम में क्यों? प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ। तुमने जो किया है ना, उसके बाद आई नीड सम टाइम, प्लीज। फाइन, माँ पापा जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी माँ जल्दी मिल सकती है। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमने बहुत जांच पड़ताल की है, हमें पक्की खबर मिली है कि इसकी माँ इसी शहर में है। विक्टिम की लिस्ट में इसकी माँ का नाम है, जो बाढ़ में बह गए थे उसके बाद बचा लिए गए। बस इसकी माँ तक पहुंचने की देरी है माँ, प्लीज। हाँ गुड, अगर लिस्ट में नाम आ गया माँ का तो मिल ही जाएगी। हाँ भाई, हम भी तो वही कह रहे हैं। लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं। सुना तुमने? मालकिन, तुम मेरे कारण खाद बाबू से, मतलब अपनी लल्ला से गुस्सा मत करो। इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। खाद बाबू बहुत अच्छे हैं। तुम लोग हम जी को पूछते हो ना, उनकी छाया है खाद बाबू। उनकी तरह मर्यादा में रहते हैं और मेरे साथ रह के भी उन्होंने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी। वो तो मेरी माई को खो गई थी ना, और ये भी अपनी माई से बहुत प्यार कर, तो मेरा दर्द समझ के साथ देने निकल गए। भूल इनसे नहीं, चूक मुझसे हुई है। जो मैं इनकी गाड़ी में चढ़ी और इनके कमरे में पहुंच गई। आप सबको जितना कोसना है मुझको कोसो, रुला लो, पर इनकी हक को मैंने मतलब। हम अपने लल्ला को तुमसे बेहतर जानते हैं, समझी तुम? हमें अपने लल्ला पे कभी शक था ही नहीं। हम तो तुम जैसियों की नीयत पे शक कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। इसीलिए तो
अब एक और मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हें। ये लड़की अभी इसी वक्त बल्कि इसी सेकंड इस घर से बाहर जाएगी। यस, ये लड़की हमारी आंखों में चुभ रही है। हमारी भी। इसीलिए ये अभी के अभी दफा होगी यहाँ से। माँ क्या बोल रही हैं आप? ये इस वक्त कहाँ? रात के 3 बजे। सुबह के 5 भी बज जाएंगे। जब तक तुम इसके लिए रहने का कोई ठिकाना ढूंढोगे और उसे वहां फेंकोगे, तब तक सूरज निकल आएगा लल्ला। फिर ये क्या करती है, कैसे करती है, इसकी फिक्र करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। माँ आप। अर्जुन, अभी इसी वक्त। भरत भी साथ जाएगा। को ड्रॉप करके तुमको सीधा घर आ जाना है अर्जुन, उर्वशी के पास। वो गाड़ी में अपने आप बैठ सकती है अर्जुन। तुम्हें उसका सारथी बनने की जरूरत नहीं है। तुम आगे बैठो। वैसे भी अभी से तुम्हारे पीछे नहीं चलना है, अकेला चलना है। भरत, कम से कम अब तुम रास्ता मत भटकना। जहां जाना है उसका ठिकाना डालो। इस लड़की को वहां छोड़ के अर्जुन को अपने साथ में लेके सीधा घर आ जाओ। जी माँ जी। जाओ, इस बला को हमारे बेटे के सर से उतार के आओ। नाली का कीड़ा है ये लड़की। इसकी जगह न साफ जल में है और ना ही हमारे घर में। जो घर पे जो भी हो, मुझको वो सब फिर याद नहीं करना है खाद बाबू। तुम बस मेरा नाम लिखा दो। पहले बहुत सुन लिया है, अभी नहीं सुनना मुझको। एक्सक्यूज मी, हमने फोन पे बात की थी एक कमरे के लिए रज्जो के नाम से। जी हाँ सर, मैं वार्डन बोल रही हूँ। सर वो लड़की रज्जो पहुंच गई है एक लड़के के साथ। जानती हो ना हम कौन है? पूरे लखनऊ में आपके नाम का डंका बजता है, आपको कौन नहीं जानता। एक काम है तुम्हारे लिए, कर दिया तो वहां से डबल डोनेशन मिलेगा जहां से पिछली बार मिला था, और एक अलग तोहफा खास तुम्हारे लिए। आप हुक्म कीजिए सर, बाकी काम कराना मेरा काम है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।